हेलो दोस्तों, वेलकम माइंड डिवीज़न में। जैसे कि सीटेट हिंदी के लिए मैं ग्रामर के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार बार आते रहते हैं और हर पेपर में आपको 6 से या 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये पीवाई के क्वेश्चन लेकर आया हूँ और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ आगे एग्जाम में कैसे आ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको सामने पहले क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ये रहा, ये 2021 के सीटेट का एग्जाम में आया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखे हैं, ऑप्शन भी। अगर आपको आंसर बताना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ आपके सामने ऑप्शन को थोड़ा बारे में एनालिसिस भी करूँगा। जो दूसरे का भला करे, जो दूसरे का भला करे उसे क्या बोलते हैं? तो उसको स्वार्थी का तो मतलब वो हो गया जो खाली अपने बारे में सोचता हो, और परोपकारी जो दूसरे का भला करता हो। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? परोपकारी। निर्दय कैसे किसे कहते हैं? जिसके हृदय में कोई दिल ना हो, है ना, कोई तरस बरस खाने वाली चीज ना हो, तो उसे कहते हैं निर्दय। और क्रूर उसे कहते हैं जो कठोर हो, जो कैसा हो? कठोर हो। और स्वार्थी जो अपने बारे में सोचता हो उसे कहते हैं स्वार्थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा शब्द तत्सम है? आपको तत्सम तद्भव बताना होते हैं। तो तत्सम का मतलब क्या होता है? जो संस्कृत के कैसे होते हैं? समान। संस्कृत के समान होते हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव उसे कहते हैं जो हम देसी भाषा में यूज करते हैं, संस्कृत के बदल के जो हमने भाषा को यूज करते हैं उसे तद्भव कहते हैं। हमें तत्सम बताना है। देखो, सूरज, पहले सूरज को तो हम कुछ और कहते थे, सूर्य, है ना। सूरज तो हम आज कहते हैं, जो वर्ड आज यूज करते हैं उनको तद्भव कहते हैं। ये तो तद्भव हो गया। ठीक है, यानी कि पहले हम क्या बोलते थे? सूर्य कहते हैं ना। तो यानी कि जो पहले भी यूज करते थे प्राचीन काल में वो तत्सम शब्द थे। यानी जो सूर्य होगा, जो सूर्य होगा वो कैसा होगा? तत्सम शब्द होगा। ठीक है, रोशनी भी, हम आज के टाइम पे रोशनी भी और उजाला भी। उजाला तो हमारा देसी शब्द है, ठीक है ना। उजाला क्या शब्द है? हमारा देसी शब्द है। नेक्स्ट आते हैं। हमें जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं, ये बताना है। देखो, जल, जल मतलब क्या होता है? पानी भी होता है। ठीक है, ये भी ऑप्शन में है। पानी को या ये जल को नीर भी कहते हैं, जल को त्यो भी कहते हैं। अग्नि किसका होता है? ये आग को होता है। ये सीटेट 2020 में आया था, देख सकते हैं कि इसका कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, बालक का स्त्रीलिंग बताना है। तो बालक का क्या होगा स्त्रीलिंग? बालिका होगा। यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालिका। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। कम बोलने वाला, जो कम बोलने वाला व्यक्ति होता है उसे क्या बोलते हैं? देखो, वाचाल का मतलब जो ज्यादा बोलता है ना, जो ज्यादा बोलता है। ठीक है, अमितभाषी जो कम बोलता है, जो कम बोलता है। अल्पज्ञ मतलब जिसको ज्ञान कैसा हो? कम ज्ञान वाले को। ठीक है ना, अल्प मतलब कम होता है और ज्ञान मतलब ज्ञान, है ना, कम ज्ञान वाले को कहते हैं। कायर उसे कहते हैं जो डरपोक होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कम बोलने वाला, तो कम बोलने वाला कौन है? मितभाषी, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। जो मरता नहीं है, जो मरता नहीं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अमर। ठीक है, जो मरता नहीं है उसे बोलते हैं अमर। अजर कैसे? अजर कहते हैं जो बूढ़ा नहीं होता, जो बूढ़ा नहीं होता उसे कहते हैं। क्षणिक उसे कहते हैं जो कुछ समय के लिए, जो पल भर का समय आता है, कुछ समय के लिए, है ना, जो पल भर के लिए समय आता है उसे कहते हैं क्षणिक। नश्वर उसे कहते हैं जिसका नाश ना हो सके, जिसका नाश हो सके, ठीक है ना, उसे कहते हैं नश्वर। नेक्स्ट आते हैं। विद्या शब्द का
विलोम शब्द बताना है। तो विद्या का मतलब तो क्या होता है, ज्ञान। ये तो उसका समानार्थी शब्द हो गया। ज्ञान को ही हम क्या बोलते हैं, शिक्षा कहते हैं, ये भी इसका समान अर्थ हो गया। और विद्या को हम क्या बोलते हैं, बुद्धि भी कहते हैं, है ना। तो इसका उल्टा बताना, तो उल्टा कौन सा होगा, अविद्या, है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अतिथि शब्द में उपसर्ग बताना है आपको। तो अतिथि शब्द में उपसर्ग बताना है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, अतिथि, उपसर्ग होता आगे का। तो पहले हमने क्या पढ़ा, अति। तो अतिथि है ना, पहले अति पढ़ा, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपसर्ग का मतलब होता है आगे का, आगे का। और प्रत्यय मतलब होता है पीछे का। राम ने फल खाया। तो राम ने फल खाया, इसमें आपको कारक बताना है। कारक जो एक्चुअल होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें इसने क्या लिखा है, ने। तो पहले आता है कर्ता ने, कर्ता के साथ तो नहीं जुड़ता है। कर्म को, है ना, कर्ण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, इनके साथ ये शब्द आते हैं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, नहीं आया तो यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सभी के सभी पीवाई क्वेश्चन है। जो पढ़ने में मन लगाए उसे क्या बोलते हैं, उसके लिए एक शब्द बताना है। जो पढ़ने में मन लगाए, तो जो पढ़ने में मन लगाता है उसको देखो, परिश्रम तो जो काम करने वाला होता है बहुत मेहनती, आलसी जो काम नहीं करता हो, है ना। और अध्ययनशील, अध्ययन का मतलब होता है किस चीज में, अध्ययन मतलब पढ़ाई करना होता है, और शील मतलब लगा पड़ा है उसी पढ़ाई के अंदर। तो जो पढ़ने में मन लगा रहा है उसे क्या बोलेंगे, अध्ययनशील कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूर्ख, मूर्ख मतलब तो पागल होता है, तो यहाँ पे इसके बारे में तो बात ही नहीं की जा रही। ये सवाल फिर से रिपीटेशन हो गया ये वाला। तत्सम शब्द बताना, तत्सम कौन सा होगा हमारे पास, सूर्य होगा, ठीक है। जो दूसरों का भला करता है, ये भी जो दूसरे का भला करता है उसे क्या बोलते हैं हम, परोपकारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल का पर्यायवाची क्या होगा, जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ये 3 सवाल कैसे हो गए, रिपीटेशन हो गए थे। अब ये बताना, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि जो 2025 को जो एग्जाम हुआ है ना, ये हाल ही फिलहाल में पूछे गए हैं। तो भाव अर्थ का संधि विच्छेद बताना है। तो हम इसको भाव अर्थ को जब तोड़ेंगे तो पहले तो भाव आएगा ना, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, इसको हटा दो और इसको भी हटा दो, या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। अब हमने इसको पढ़ा भाव अर्थ, तो आना भाव अर्थ यानी अर्थ पढ़ा आखिरी में, तो आखिरी में तो अर्थ होना चाहिए, नहीं आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। इस तरीके से आप करोगे ना तो ऑप्शन को कैंसिल आउट को भी कर सकते हो। अब ये बताना कौन सा व्याकरण की दृष्टि से सही है। ये आपके सामने 4 सेंटेंस लिखे गए हैं, तो उन्हीं को आपको बताना कौन सा वो सही है। तो यहाँ पे देखो, पेड़ों में मुस्कुराते फूल देखकर हम कितनी खुशी होती है, हमें कितनी खुशी होती है। पेड़ों में या पेड़ों पर, पेड़ों पर, है ना। तो इसलिए ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर, फूलों, देखो यहाँ भी गलत हो गया, फूलों को देख, फूलों देखकर, ये भी गलत हो गया। अब या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। हमें कितनी खुशी होती है, हमें होती है ना, हम कितनी खुशी नहीं होती है, तो सेंटेंस ही नहीं बनना। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे इस प्रकार का भी क्वेश्चन है, गाछ अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। तो आपको गाछ का ना यहाँ पे ये बताना, गाछ का मतलब है क्या। तो गाछ की जगह यहाँ पे क्या लगाऊं कि सेंटेंस एकदम सेटिस्फाई हो जाए। तो फूलों में शहद का संचय कौन करता है, पेड़ पौधे ही तो करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। जो शहद होता है वो पौधों में होता है और वृक्षों में होता है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना था कि जो ऊंचे विशेषण के लिए सही भाव व्यक्त करने वाले विशेष्य का चयन करें। विशेष्य मतलब क्या होता है, जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है उसको वो कहते हैं विशेष्य। अब ऊंचे हैं, ऊंचे इन सब के सामने लगा के रखो। अब जिससे वर्ड अच्छा बन गया, मतलब सेटिस्फाई हो गया,
तो वो आंसर हो जाएगा। हम कभी ये बोलते हैं कि ऊंचे समुद्र, समुद्र कैसे होता है, ऊंचा होता है ना, ये ऊंचे लिखे है ना। व्यक्ति कैसे होता है, ऊंचे व्यक्ति, ऊंच व्यक्ति, ऊंचा व्यक्ति होता है। यहाँ पे कैसे होता है, मीनार, मीनार कैसे होता है, ऊंचे मीनार होते हैं ना। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। मीनार कैसे हैं, ऊंचे हैं, तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, नहीं आंसर थर्ड हो गया। अनुभव कैसा होता है, उच्च ऊंचे अनुभव होता है ना, उच्च अनुभव, तो इसलिए यहाँ पे ऊंचे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आंसर, आंसर हो जाएगा थर्ड। अब यहाँ पे वही है कि आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है, किस तरीके से लिखते हैं। अब देखो विज्ञात्मक है ना, विज्ञात्मक, तो तमक तो ऐसे तो लिख नहीं सकते, ठीक है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो आंसर पहला होगा, या तो आंसर कौन सा होगा, थर्ड होगा। अब देखा मैंने या भी आता है तो इसमें या है ही नहीं, तो इसलिए ये गलत हो गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ये भी सवाल आ रहे हैं आजकल के एग्जाम में, आपको इसमें बताना है कि कौन से चिन्हों का प्रयोग किया जा गया है ना। पद में वर्णन और अनुभव बांटने का गुण रहता है, किस में होता है, तो जहाँ जब कोई सेंटेंस पूरा तरीके से खत्म हो जाए तो उसके लिए हम ये चीज करते हैं। इस सेंटेंस में तो हम क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क यूज कब करते हैं, जब क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ क्वेश्चन पूछा नहीं गया तो इसलिए यूज नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे इसका सेंटेंस का जो पूर्ण तरीके से सेंटेंस ये होता है विस्मय विस्मय आदि। किसी ऐसे शब्द को देख के हम जो चौंक जाते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। जैसे उल्लास, उल्लास के बाद हम क्या लगाते हैं, ये जैसे वाह हो गया, वाह, है ना, तो ऐसे लगाते हैं, ये विस्मय अधिक चिन्ह होते हैं। और ये होते हैं कि जो दो आधे आधे सेंटेंस जो पूरे तरीके से होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बुधवार शब्द में तत्सम समास के नियम की दृष्टि से किस विभक्ति का लोप है। आपको बुधवार को तोड़ना है। अब बुधवार को जो तोड़ने पे जो बैठेगा वही आंसर बताना है। बुधवार को कैसे तोड़ेंगे, बुध में वार, या बुध पर वार, या बुध की वार, या बुध के वार, तो किया आएगा ना बुध के वार, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। इस तरीके से सवाल आ रहे हैं अब एग्जाम में, तो इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहना और वीडियो में बने रहना, ठीक है। मैं ऐसे ही पीवाई के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में 6 से 8 क्वेश्चन ये क्वेश्चन आते ही है नॉर्मल। जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो से क्या बोलते हैं, अनंत कहते हैं, ठीक है ना। आदि मतलब स्टार्टिंग से होता है। विलोम शब्द की पहचान करनी है, ठीक है, कौन सा विलोम शब्द हो सकता है। जैसे जय, जय का मतलब तो जीतना होता है, विजय मतलब ये तो क्या हो गए, समानार्थी हो गए। सुख, दुख होता है, तो ये गलत हो गया, है ना। सरल होता है, और जटिल मतलब कैसा होता है, कठिन होता है, यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी सब कैसे हैं, एक तरीके के समानार्थी शब्द हैं। हिमांशु का परिवार अतिथियों को स्वागत करने के लिए डैश है, तो यहाँ पे मुहावरे का यूज करना है। तो हिमांशु का जो परिवार है अतिथियों के लिए स्वागत करने के लिए कैसे है, वो घी डाल रहा है। घी डालने का मतलब क्या होता है, कि भड़काना किसी को, ठीक है। आंखें बिछाए बैठा, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा आंखें बिछाए बैठा। कोई व्यक्ति आगे बिछाए बैठा यानी कि स्वागत के लिए तैयार है ना। खट्टी मीठी सुना रहा है, ये भी गलत है। कान लगाकर सुन रहा है, ये भी चुगली वाली बातें होती है। तो ये 23 में से आपके कितने क्वेश्चन आए वो जरूर मुझे कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। यदि आपको किसी टॉपिक पे सवाल चाहिए, है ना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक बना रखा है, एक टेलीग्राम का, एक व्हाट्सएप का। आप मुझसे कहीं पे भी पूछ सकते हो, आपका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।